काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़वार और जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ़ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 42 और हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इस नशिस्त में खुतबा नंबर 13 और सफ़ा नंबर है किताब का 431। और मैं ये साथ साथ आपको बताती चलूँ कि हम इसी नशिस्त में इंशाअल्लाह इस खुतबे को मुकम्मल कर लेंगे। अब यहाँ पर यह है कि इस खुतबे के हवाले से लिखा है कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने जंग जमल के बाद अहले बसरा की मज़म्मत फरमाई है। मौला का कलाम शुरू होता है कुंतुम जुंदल मरआते से और ख़त्म होता है मनफी ज़िम्नहा। आइए तर्जुमा पढ़ते हैं इन्वर्टेड कॉमा के। अफसोस तुम लोग एक औरत के सिपाही और एक जानवर के पीछे चलने वाले थे जिसने बिलबिलाना शुरू किया तो तुम लब्बैक कहने लगे और वो ज़ख्मी हो गया तो तुम भाग खड़े हुए। तुम्हारे अखलाकियात पस्त, तुम्हारा अहद नाकाबिल एतबार, तुम्हारा दीन निफाक और तुम्हारा पानी खारा है। तुम्हारे दरमियान क़याम करने वाला गोया गुनाहों के हाथों रहन है और तुमसे निकल जाने वाला गोया रहमत परवरदिगार को हासिल करने वाला है। मैं तुम्हारी इस मस्जिद को इस आलम में देख रहा हूँ जैसे कश्ती का सीना जब खुदा तुम्हारी ज़मीन पर ऊपर और नीचे हर तरफ से अजाब भेजेगा और सारे अहले शहर गर्क हो जाएंगे। यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया इसका तर्जुमा। और अब हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग है खुतबा एक निगाह में। लिखा है ये खुतबा भी उन्हीं खुतबों की तरह है जिनमें जंग जमल का वाक़या बयान किया गया है और अहले बसरा की अहद शिकनी की मज़म्मत है जो तलहा और ज़ुबैर के धोखे में आकर आंखें बंद करके उनके पीछे सियासत चमकाने के लिए मैदान में कूद पड़े और पहली मर्तबा मुसलमानों में फूट डालकर आपस में लड़वा दिया। उनके गुनाहों की वजह से वो शदीद किस्म के लान तान के मुस्तहिक हो गए। इसके अलावा उन्हें आने वाले वक्तों में अज़ाब इलाही की खबर दी गई और इसमें बाकी तमाम लोगों के लिए दरसे इबरत मौजूद है ताकि आइंदा कोई ऐसे बुरे आमाल का मुर्तकिब ना हो। अब यहाँ पर आ गई है हेडिंग शरह व तफसीर। आइए मिलकर जानते हैं शरह व तफसीर के हवाले से। सबसे पहले लिखा है हेडिंग कि जंग जमल की अफवाज के औसाफ। ये है, इसमें हवाले से लिखा है कि खुतबे के इस हिस्से में अहले बसरा के बुरे आमाल और मज़मूम सिफ़ात की तरफ खुसूसी तौर पर इशारा फरमाते हुए उनसे खिताब फरमाया। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस फरमान में 7 औसाफ की तरफ इशारा फरमाया है। आइए हम तमाम औसाफ पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है पहला वस्फ। पहले वस्फ में लिखा है मौला के कलाम का हिस्सा कि कुंतुम जुंदल मरआती, तुम एक औरत की फ़ौज हो। इसके बारे में तफसील कुछ यूँ है कि जंग जमल की आग भड़काने वालों में तलहा और ज़ुबैर सबसे आगे थे। तारीख़ी शवाहिद ये भी कहते हैं कि इस जंग के भड़काने में अमीर शाम का भी हाथ था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस तबाहकुन जंग में लोगों की शिरकत का सबब बना वो हज़रत आयशा का पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता था। उनकी वहाँ मौजूदगी और सबसे अहम बात जिससे लोग धोखा खा गए वो उम्मुल मोमिनीन का लक़ब था। ये एक ऐसा हीला था कि माँ की हिफाजत और दिफा के लिए वसी रसूल इमाम ज़मा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ लोगों को जमा किया गया और जंग का शोला भड़काया गया। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अहले बसरा को औरत की फ़ौज कहकर खिताब फरमाया है। अब दूसरा वस्फ है। दूसरा वस्फ में लिखा है व अतबाउल बहीमती, जो तुम चौपाए यानी हज़रत आयशा के ऊँट की
پیروی کرتے رہے. یہاں پہ یہ مکمل ہوا اس کا ترجمہ. دوسرے وصف جو ہم نے پڑھا مولا کے کلام کا، اس میں لکھا ہے کہ اس بیان کی دلیل میں فرماتے ہیں کہ رغا، را کے اوپر بھی زبر ہے، غین کے اوپر بھی رغا. رغا اصل میں اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے، رغا اصل میں رغا بروزن دعا ہے، دعا سے ہے، اور اونٹ یا سمدار حیوانات کی آواز کے معنی میں آتا ہے. ساتھ لکھا ہے فَأَجَبْتُمْ وَأُقِرَا. اس حوالے سے لکھا ہے کہ اقر کا مادہ اقر ہے بروزن فقر. اقر کا مادہ اقر ہے بروزن فقر، اور اس کے معنی ریشے جڑ کے ہیں. یہ کلمہ اونٹ کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے وقتوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ ہلاک کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے، یہ جو ہم نے پڑھا نا کہ رغا فَأَجَبْتُمْ وَأُقِرَا فَهَرَبْتُمْ، اس کے حوالے سے یہاں پہ ترجمہ لکھا ہے کہ جب تک اونٹ بولتا رہا اور صدائیں نکالتا رہا، اس کی پکار کا جواب دیتے رہے اور جنگ کرتے رہے، لیکن جیسے ہی اونٹ کو گرایا گیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں تو ماں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا. پھر لکھا ہے بعض مورخین نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کا اونٹ جنگ جمل میں پرچم کی حیثیت رکھتا تھا. تمام فوجی اونٹ کے ارد گرد جمع تھے اور اپنی تلواروں سے مخالفین پر بڑھ چڑھ کر حملے کرتے تھے، اور اس لشکر یعنی کہ طلحہ زبیر کے لشکر کے جنگجو آخری دم تک اس اونٹ پر یعنی کہ پرچم ناقصین لکھا ہے بریکٹ میں، اس اونٹ کے حوالے سے آگے لکھا ہے پرچم ناقصین پیرے چھ میم اور نون الف کاف سے یہ نون، یہ بریکٹ میں تھا، اس کے زیر سایہ جنگ کرتے ہوئے مارے گئے. پھر لکھا ہے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جمل کے روز قریش میں سے 70 افراد حضرت عائشہ کے اونٹ کی مہار پکڑنے اور والوں میں سے تھے، جو کہ یکے بعد دیگرے قتل ہو گئے. جس گروہ نے سب سے زیادہ جاں فشانی کی اور اونٹ کا دفاع کیا وہ قبیلہ بنی غبا، غین بے اور ہے بے کے اوپر تشدید ہے، اور ازد الف زے دال، یہ دو الگ نام یعنی یہ بریکٹ میں ہے، انورٹڈ کاما ہے میں ہے. پہلا کون سا تھا؟ قبیلہ بنی غبا، اور دوسرا ہے ازد الف زے دال، کہ اس کے جنگجو تھے. امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا اصلی محور وہی اونٹ ہے. آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے اپنی فوج کو پکار کر کہا کہ افسوس، انورٹڈ کاما، افسوس ہو تم لوگوں پر، اونٹ کو مار دو اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالو، اور یہی شیطان ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر فرمایا اس اونٹ کو مار ڈالو ورنہ عرب کے لوگ ختم ہو جائیں گے اور تلواریں اسی طرح چلتی رہیں گی. بس پھر کیا تھا، امام علیہ السلام کے جنگی سپاہیوں نے اونٹ پر حملہ کیا اور ایک بجلی کے جھٹکے کی طرح کے حملے میں اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے. مخالف فوج بوکھلا گئی اور ان کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے. جیسے ہی اونٹ زخمی ہو کر زمین پر گرا، ایک زوردار نعرہ لگا اور یوں حضرت عائشہ کے لشکر کو شکست ہوئی اور لشکر بصرہ نے راہ فرار اختیار کی. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اونٹ کی لاش کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے اس اونٹ پر کہ جو سامری کے بچھڑے سے شباہت رکھتا تھا. اور پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو کہ آیت سورہ طہ کی آیت نمبر 97 ہے. یہ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اے سامری، اپنے بنائے ہوئے معبود کو دیکھ کہ جس کی تو عبادت کرتا تھا، ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے اور پھر دریا میں ڈال دیں گے. انورٹڈ کاما کلوز. دلچسپ بات یہ ہے کہ لشکر بصرہ کی قوت اور جوش و خروش کو بڑھانے کے لیے حضرت عائشہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش سے استفادہ کرتے ہوئے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور امام علی علیہ السلام کے لشکر کی طرف پھینکتے ہوئے زور سے کہا کہ تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل جنگ بدر میں دشمنان اسلام کو شکست دینے کے لیے ایک معجزانہ عمل تھا، اور حالانکہ جنگ جمل کا انجام ذلت، رسوائی اور شکست پر ہوا. اب یہاں پر تھوڑا سا حوالہ دیا ہوا ہے کہ ابن ابی الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252 سے لے کر 266 تک، لیکن اس حوالے میں غلطی سے جنگ حنین کا نام یہاں پر لکھا گیا ہے. یہ سارا کچھ حوالہ دیا گیا تھا جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں.
तीसरा और चौथा पांचवा वस्फ यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है। तर्जुमा उसका ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम उनकी अखलाकी अक़दार की मज़म्मत करते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारा अखलाक पस्त और घटिया, तुम्हारा अहद व पैमान बेएतबार और टूटने वाला, तुम्हारा दीन निफाक और दो चेहरे वाला है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया। अब लिखा है दकाक, दाल काफ अलिफ काफ, दकाक वक्त के मादे से है। यहाँ इसके माने बेकार, ऐबदार और पस्त के हैं। ये बसरा वालों की दुनिया परस्ती, गुनाह आलूदगी, धोखेबाजी की तरफ इशारा है। पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम की बैत की, फिर अहद शिकनी करते हुए बैत तोड़कर दुश्मन के साथ मिल गए। उनका निफाक ये है कि ज़ाहिर में ये लोग इस्लाम और नामों से रिसालत का दिफा करने वाले, मगर उनके बातिन में उनको रुसवा करना और जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम बरहक के साथ दुश्मनी करना है। और ये सब काम शाम के मुनाफिकों और फसादियों के सलाह मशवरे से अंजाम पाया था। और इसी अहद शिकनी और मुनाफिकत की वजह से बसरे में जंग जमल के लश्करियों को नाकसीन, नून अलिफ काफ से ये नून नाकसीन यानी कि ब्रैकेट में लिखा है धोखा देने वाले कहते हैं। अब छठा वस्फ पढ़ने हम आ गए हैं। इसमें लिखा है कि इसमें आप अलैहिस्सलाम ने अहले बसरा की मज़म्मत में फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, पहले अरबी पढ़ लेते हैं, वमाओ कुम ज़ुआकुन, कि तुम्हारे इलाके का पानी तल्ख और खारा है। अब यहाँ पे इसके बारे में आगे लिखा है कि जहाँ का पानी खारा हो वहाँ के दरिया और समंदर के मुज़ाफ़ाती इलाके गंदगी और आलूदगियों से भरे रहते हैं। ये बात सबको मालूम है और रूही व जिस्मी लिहाज से लोगों को जिस्मानी नुकसान से दो चार होना पड़ता है। उनकी फ़िक्र और रूह पर भी बुरे असरात मुरतब होते हैं। इस बिना पर बसरा वालों के पानी की जो यहाँ मज़म्मत हुई है वो दर हकीकत उनकी अखलाकी आलूदगियों की मज़म्मत है कि उनके अखलाक कितने बुरे हैं। अब आइए सातवां वस्फ पढ़ते हैं। सातवें वस्फ में लिखा है कि उसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा तर्जुमा पढ़ लेते हैं, कि और जो कोई तुम लोगों के दरमियान क़याम करे तो वो गुनाहों की दलदल में फंस जाता है। अब ब्रैकेट में लिखा है कि क्योंकि या तो वसवसा शैतानी उसे गुनाह की तरफ दावत देता है या वो तुम्हारे गुनाहों के आगे चुप साध लेता है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। और उसके बाद फिर लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, जो यानी कि अरबी पहले है कि शाखिसु, और इसी तरह इसके बारे में तफसील तर्जुमा यूँ है कि और जो कोई तुमसे दूरी इख्तियार करे और तुम्हारी सफ़ों से निकल जाए तो वो रहमत परवरदिगार को पा लेता है। फिर ब्रैकेट में, क्योंकि वो इस जुल्म व फसाद के माहौल से जो अज़ाब इलाही का मुंतज़र है दूर हो जाता है। ब्रैकेट भी क्लोज हो गया और इन्वर्टेड कॉमा भी क्लोज हो गया। अरबी इसकी थी कि वशाखिसु अनकुम मुतदारकुन बेरहमतिन मिन रब्बिही। अब आइए आगे चलते, लिखा है दूसरी रिवायत में कुछ इस तरह बयान हुआ है कि जिसे मरहूम कलीनी रहमतुल्लाह ने उसूल काफ़ी में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से नकल किया है कि हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्तों में से एक, जिनका नाम जाफ़र था, उनसे फरमाया कि मैंने तुम्हें अब्दुल रहमान बिन याकूब के पास देखा है। क्यों? अब्दुल रहमान बिन याकूब इस्लामी अक़ायद के मुनकिर में से थे। तो अच्छा, इनके बारे में ये लिखा है कि वो मुनकिर में से थे। तो मौला ने पूछा कि मैंने तुम्हें अब्दुल रहमान बिन याकूब के पास देखा है, और साथ में आगे सवाल किया कि क्यों? तो जाफ़र ने अर्ज़ किया कि मौला, अब्दुल रहमान बिन याकूब मेरा मामू है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके बारे में क्या तुम नहीं जानते कि वो खुदावंद मताल की निस्बत बहुत ही बेहुदा बातें करता है और अल्लाह की मखलूक़ात की सिफ़ात के ज़रिए उनकी तौसीफ़ करता है, जबकि ये गलत है। फिर फरमाया कि तुम या उनके साथ रहो, हमें छोड़ दो, या हमारे साथ रहो, उनको छोड़ दो। तो जाफ़र ने कहा, मौला अलैहिस्सलाम, जब वो मेरे अक़ीदे का नहीं तो वो कुछ भी कहता रहे, मैं उसके साथ क्यों शुमार किया जाऊँगा, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इमाम ने फरमाया कि क्या तुम इस बात से नहीं डरते हो कि कोई अज़ाब इस पर नाजिल हो और वो तुम सबको अपने लपेट में ले ले? अच्छा, अब इसका हवाला नोट कीजिए, उसूले काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 375 और बाब मजालिसत अहले मआसी, इस बाब में मुतअद्दिद रिवायात और भी इसी मजमून की पाई जाती हैं। मैंने आपको हवाला सुना दिया। आगे चलते लिखा है, यही वजह है कि जब किसी इलाके में खुसूसन एतक़ादी फ़साद फैल जाए और मोमिनीन इसका मुकाबला न कर सकें और उनकी आलूदगियों से बचना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वहाँ से हिजरत कर जाएं। और इब्तिदाए इस्लाम में लोग मुसलमानों की हबशा या दीगर इलाक़ों में हिजरत का फ़लसफ़ा भी ऐन इसी माने में था। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम
फरमाते हैं मुरतहुन्ना बेज़म्बिही, वो खुद अपने गुनाहों के कैदी हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि गुनाह इंसान को अपना गुलाम बनाता है और उसे अगवा कर लेता है, जिस तरह कुरान मजीद में है सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 37 तर्जुमा कि हर इंसान अपने अमाल के बदले गिरवी है। अच्छा, बहरहाल अब लिखा है कि बहरहाल ये जुमला इंसानी अखलाक पर होने वाले असरात की एक वाज़े दलील है। या उन तमाम आलूदा जगहों को पाक व साफ़ किया जाए या वहाँ से हिजरत करके किसी दूसरी जगह चला जाए। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने बसरा के लोगों की दुनिया परस्ती की सज़ा या अजाब की तरफ इशारा करते हुए फरमाया इन्वर्टेड कॉमा, मैं तुम्हारी मस्जिदों की बुलंदी को इस तरह देख रहा हूँ जैसे समंदर में चलने वाली कश्तियों का सीना पानी की सतह पर बुलंद होता है, और खुदावंद आलम ने तुम्हारे शहर के ऊपर और ज़मीन के नीचे से अजाब भेज दिया है, और तमाम चीज़ों के साथ वो लोग जो वहाँ बसते होंगे सब पानी में गर्क हो जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब लिखा है कि ये गुफ्तगू एक ऐसे शदीद तूफ़ान की तरफ इशारा है जो उस शहर और उसमें रहने वालों को नाबूद कर देगा। ज़मीन के ऊपर से तूफ़ानी सैलाब उनको बर्बाद कर देगा और ज़मीन के अंदर से पानी फूटेगा और तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम की तरह हर जगह को घेर लेगा। जो चीज़ शहर में बाकी बचेगी वो उनकी मस्जिदों की बुलंद छतें हैं। अब उसके बाद लिखा है कि जूवी सफ़ीनतिन, यानी कश्ती के नीचे से जो तशबीह दी गई है, मुमकिन है कि ये मस्जिद के मीनारों और दीवारों की बुलंदी की तरफ इशारा हो जो नीम दायरे की शक्ल में होता है और बिल्कुल कश्ती के सीने की तरह है। फिर लिखा है काबिल तवज्जो बात यह है कि इस खुतबे के ज़ैल में दूसरी रिवायात काबिल गौर हैं, यानी कि मा युरा मिनहा इल्ला शरफुल मस्जिद, सिर्फ मस्जिद की बुलंदियाँ दिखाई देती हैं। ये पेशेंगोइयाँ जो यहाँ बयान हुई वो किस ज़माने में पूरी हुई, यहाँ पर सवालिया निशान है। फिर लिखा है कि इस बारे में नहजुल बलागा के शारहीन के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। इब्ने अबी अल हदीद कहते हैं कि ये पेशेंगोई 2 मरतबा पूरी हुई है, जब तमाम शहर बसरा पानी में गर्क हो गया था। एक मरतबा कादिर बिल्लाह के ज़माने में, और क्योंकि कादिर बिल्लाह 381 में तख्त खिलाफत पर बैठा था, और इसका हवाला है अलकामिल फित तारीख जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 10। और फिर उसके बाद लिखा है कि और दूसरी मरतबा कायम बअम्रिल्लाह के ज़माने में, और यहाँ पर हवाला यानी कायम बअम्रिल्लाह 422 हिजरी में तख्त पर पहुँचा है, और हवाला है अलकामिल फित तारीख जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 417। ये दोनों बनी अब्बास के खुलफा गुजरे हैं। इन दोनों के दौर में ये हादसे रूनुमा हुए हैं जिनमें तमाम बसरा गर्क हुआ और जामे मस्जिद का कुछ हिस्सा पानी से निकला हुआ था, बिल्कुल उस परिंदे की तरह जिसका सीना पानी की सतह पर उभरा रहता है। जिस तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खबरदार फरमाया कि दरियाए फारस से बड़ी और ऊंची ऊंची मौजें उठी, और साथ में ये भी लिखा है कि और अतराफ के पहाड़ों से सैलाबी पानी का रेला बहने लगा। ये तमाम घरों जो कुछ भी उसके रास्ते में आया उन सबको बहा कर ले गया, और बसरे के बहुत सारे लोग भी मारे गए। ये वो 2 तबाहकुन हादसे बसरे के लोगों में बहुत मशहूर हैं, और इसकी दास्तान वो लोग अपनी हर आने वाली नस्ल को सुनाते हैं। और ये हवाला है शरह नहजुल बलागा, जो अभी हमने पढ़ा, शरह नहजुल बलागा इब्ने अबी अल हदीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 253। फिर लिखा है कि सैयद रज़ी रहमतुल्लाह ने इस खुतबे के इख्तिताम पर आखिरी जुमलों के बारे में 3 रिवायतें नकल की हैं। पहली रिवायत इन्वर्टेड कॉमा, खुदा की कसम तुम्हारा शहर गर्क होने वाला है, यहाँ तक कि गोया मैं इसकी मस्जिद को एक कश्ती के सीने की तरह या एक बैठे हुए शुतुरमुर्ग की शक्ल में देख रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और उसके बाद दूसरी रिवायत है इन्वर्टेड कॉमा, जैसे परिंदे का सीना गहरे समंदर की सतह आब पर तैर रहा है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और तीसरी रिवायत है तर्जुमा, तुम्हारा शहर खाक के एतबार से सबसे ज़्यादा बदबूदार है, जो कि पानी से सबसे ज़्यादा करीब है और आसमान की निस्बत सबसे ज़्यादा दूर है। 10 में से 9 बुराइयाँ तुम में पाई जाती हैं, यहाँ
کی پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے ہیں، اس سے نکل جانے والا عفو الہی میں داخل ہو گیا۔ گویا میں تمہاری اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ پانی نے اسے اس طرح ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کی بلندیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ بلندیاں بھی ایسی ہیں جس طرح پانی کی گہرائی میں پرندے کا سینہ۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب سامعین ایک بڑا ہیڈنگ، تو ہیڈنگ ہی کہہ لیجئے، یہاں صرف یہ لکھا ہے توجہ۔ اچھا، اس حوالے سے لکھا ہے کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ پہلی اور دوسری روایت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پہلی روایت قسم سے شروع ہوئی ہے اور صراحت کے ساتھ اس شہر کے غرق ہونے کا ذکر کیا ہے، اور اس غرقابی کے نتیجے میں مسجد کے زیر آب آنے کے لیے دوسری روایت میں فرماتے ہیں، یہ جو ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم، کہ انورٹڈ کاما کی خدا کی قسم تمہاری زمین سیلاب کے پانی میں غرق ہو جائے گی، گویا میں بلند ترین نقطہ مسجد کو دیکھ رہا ہوں کہ کشتی کے سینے کی طرح یا ایسے شتر مرغ کی طرح ہے جس نے خود کو زمین سے چپکا لیا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے دوسری روایت میں بہت کم فرق ہے، صرف کشتی کے سینے اور پرندے کے سینے کی تشبیہ کے علاوہ کچھ ذکر نہیں ہوا ہے، اور فرماتے ہیں کہ پرندے کے سینے کی طرح جو پانی پر بیٹھا ہے۔ لیکن تیسری روایت میں اس روایت سے جو کہ اصل خطبے میں نقل ہوئی ہے کافی فرق نظر آتا ہے۔ اس روایت میں اہل بصرہ کی مذمت 3 جملوں میں کی گئی ہے۔ پہلا جملہ ہے بلادکم انتن بلاد اللہ تربتن، تمہارے شہر کی خاک خدا کے شہروں میں سب سے بدبودار خاک ہے، کیونکہ یہ شہر پانی کے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور تمام شہروں سے زیادہ آسمان سے دور ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے دنیا کے دریا و سمندروں کی طرح دنیا کے دریا و سمندروں کی سطح ایک جیسی ہوتی ہے، اور تمام بندرگاہیں عموماً فاصلے اور سورج کے اعتبار سے بھی ایک ہی طرح کی ہیں، اور لیکن یہاں پر بعید نہیں کہ امام علی علیہ السلام کا اشارہ اسلامی ممالک کے شہروں کی طرف ہو کہ شہر بصرہ ان تمام ممالک کے شہروں کی نسبت سطح زمین سے نیچے ہے، اور جو شہر سطح سمندر کے نزدیک ہوں گے ان پر بہت کم سورج کی روشنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں آس پاس کی ہوا انتہائی غلیظ بدبودار ہوتی ہے، اور جن جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو روشنی اور دھوپ کی کم ضرورت ہوتی ہے ان آلودگیوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ جراثیم ختم کرنے کے لیے وہاں تیز دھوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دوسرا جملہ جو ہے انورٹڈ کاما، یعنی پہلے عربی پڑھ لیتے ہیں، وبہا تسعۃ الف عین آشار شر، برائیوں کے 10 میں سے 9 حصوں نے تم لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز لکھا ممکن ہے یہ بات وہاں کے لوگوں کی اخلاقی پستی اور حالت زار کی طرف اشارہ ہو، یا ان کی بندرگاہ کی خاصیت کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ بصرہ مختلف لوگوں کی آمد و رفت کی آماجگاہ بن گیا، اور مغربی لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ جو اخلاقی آلودگیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور باہر ممالک سے وہاں آتے ہیں، لہٰذا تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں بہت سے دردناک حادثات و واقعات اسی شہر بصرہ میں رونما ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے تیسرا جملہ، جو بھی اب جو تیسرا جملہ ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں انورٹڈ کاما کے، اور کہ جو بھی ان آلودگیوں میں گرفتار ہوں گے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوں گے، اور جو وہاں سے نکل گیا وہ عفو و رحمت پروردگار کا حقدار ہو گیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ پھر اسی تشبیہاتی جملے کی طرف چلتے ہیں کہ جو تشبیہ گزشتہ روایتوں میں موجود تھی۔ فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب کے پانی نے تمہارے شہر کو غرق کر دیا ہے، اور شہر میں پانی اتنا بھر چکا ہے کہ مسجد کے میناروں اور دیواروں کی بلندیاں اس طرح نظر آتی ہیں جس طرح پرندے دریا کے تیز و تند لہروں اور گہرے سمندر میں بیٹھے ہوں، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے مختلف روایات میں ان تعبیرات کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کے راویوں نے کچھ تعداد نقل کر کے اس کے معنی کر دیے ہیں، یا حدیث کو پورا نقل کرنے میں کوتاہی کی ہے، ورنہ یہ احتمال کہ امام علیہ السلام نے تکرار کے ساتھ اس جملے کو کئی جگہ بیان فرمایا ہے اور ہر جگہ عبارت مختلف ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اور یہ مکمل ہوا۔ اب ہم اس خطبے کے نکات پڑھنے جا رہے ہیں۔ نکات میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ جمل کے بارے میں پیشن گوئی۔ لکھا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ
जंग जमल की दास्तान और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह का इमाम वक्त वसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ क़याम करने से मुतालिक पेशिनगोइयाँ और उनको ख़बरदार करने के सिलसिले में मुतअद्दिद रिवायात भी तारीख़ में मौजूद हैं। मन जुमला उनमें से एक रिवायत यह है कि जब हज़रत आयशा जंग जमल के लिए निकलने लगी तो एक ऊँट को तलाश किया गया ताकि हौदज हेवा दाल जीम हौदज को उस पर रखा जा सके। या अली ये ऐन लाम छुटिए या अली बिन अमीता अलिफ मीम ये ते है। अमीता नामी एक शख्स एक ऊँट लाता है जिसे वो अस्कर कहकर पुकारता था और वो सवारी के लिए भी मुनासिब था। हज़रत आयशा ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुई और ऊँट के मालिक ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ और कुदरत व ताकत के बारे में बताना शुरू कर दिया और बातों में ऊँट का नाम अस्कर बता दिया। ऐन सीन काफरे अस्कर बता दिया। जैसे ही हज़रत आयशा ने ऊँट का नाम अस्कर सुना तो चौंक उठी और बेसाख्ता ज़बान पर कलमा इस्तरजा जारी किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जल्दी से कहा कि इस ऊँट को वापस ले जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस नाम के किसी ऊँट पर सवार होने से मना फरमाया है और उसके बाद हुक्म दिया कि कोई दूसरा ऊँट ढूंढ कर लाया जाए, मगर इस काम के लिए दूसरा मुनासिब ऊँट काफ़ी तलाश के बाद भी न मिल सका। मजबूरन इसी ऊँट की ज़ाहरी चाल ढाल और वज़ाक़ता को तब्दील करके उनके पास ले आए और कहा कि आपके लिए ये पहले से कवी और ताकतवर ऊँट लाए हैं, इस पर आप खुश हो गई। फिर लिखा है अगले पैराग्राफ में कि इब्ने अबी अल हदीद इस वाक़े को नकल करने के बाद अबू मखनफ़ से एक और वाक़या भी लिखते हैं। अबू मखनफ़ कहता है कि हज़रत आयशा बसरा की तरफ जाते हुए रास्ते में अब ये मैं आपकी हिज्जे कर देती हूँ। इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखा है हे वाओ, हे के ऊपर ज़बर है, वाओ पे जज़म है, फिर अलिफ के ऊपर ज़बर है और फिर बे के ऊपर जज़म है। तो फिर ये इन्वर्टेड कॉमा में ये वर्ड है कि अब के नाम से मशहूर एक आबादी से गुजरी, वहाँ के कुत्तों ने उन पर भौंकना शुरू किया। कुत्तों का भौंकना इस कदर शदीद था कि कारवां वालों के ऊँट भड़क गए और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हज़रत आयशा के साथियों में से किसी ने पूछा कि हौअब के कुत्तों को देखो कि कितने हैं और किस कदर भौंक रहे हैं। हज़रत आयशा ने जल्दी से ऊँट की मुहार खींची और रुक गईं और कहा कि क्या ये मकाम हौअब है? जो जवाब दिया गया कि हाँ ये हौअब है। तो बीबी आयशा ने फरमाया कि मुझे इस जगह से जल्दी वापस ले चलो, क्योंकि मैंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस जगह पर रोनमा होने वाले वाक़े के बारे में सुना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख़बरदार किया था कि मुझे उस जगह पर आने से रोका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि उस दिन से डरो कि जिस दिन रास्ता चलते चलते मकाम हौअब के कुत्ते तुम्हारे ऊपर शिद्दत से भौंकेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आज ये वाक़या मेरे साथ पेश आया है, इसलिए मुझे यहाँ से वापस ले चलो। फिर लिखा है काफ़िले में से एक शख्स आगे बढ़ा और हज़रत आयशा के इरादे को बदलने के लिए कहने लगा कि आप बेफिक्र रहिए, हम हौअब की जगह को पीछे छोड़ आए हैं। हज़रत आयशा ने पूछा तुम्हारे पास कोई गवाह है? जिस पर काफ़िले के लोग आसपास के गांव से 50 अरब बद्दुओं को पैसे देकर झूठी गवाही के लिए लाए और कहा कि तुम लोग कहना ये जगह हौअब नामी इलाका नहीं है। इन सब ने एक ज़बान होकर कहा कि ये मकाम हौअब नहीं है, तो बीबी वो जगह पीछे रह गई है। हज़रत आयशा उनकी बातों में आ गई और अब आपने अपना सफ़र जारी रखा। अब अगले पैराग्राफ में है कि अजीब बात यह है कि इतनी छोटी सी बात वो भी एक मर्तबा की कही हुई जिसने हज़रत आयशा को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन छोड़कर वापस होने पर मजबूर किया। लेकिन वो तमाम रिवायात जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में सराहत के साथ बयान फरमाते हुए सुनी थी, जबकि बहुत सी अहादीस की तो खुद रावी हैं। इन सब रिवायात ने खलीफा वक्त वसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क़याम से क्यों नहीं रोका? ये खुद अजायबात में से एक अजूबा है। इस वाक़े से ये ज़ाहिर होता है कि हज़रत आयशा आसानी से फ़रेबकारों की बातों में आ जाती थीं और अपना अक़ीदा व नियत फ़ौरन बदल देती थीं। अब यहाँ पर अगली हेडिंग है अहले बसरा की मज़म्मत। लिखा है मज़कूरा खुतबे में अहले बसरा की मज़म्मत में जो कुछ बयान हुआ उसमें कुछ हिस्सा बसरा की आबो हवा, शहर की जाए वक़ू और समाजी व जोग्राफियाई कैफियत से भी मुताल्लिक़ हो सकता है, क्योंकि बसरा एक बंदरगाह थी
اور ایسی جگہ پر ہر قسم کے لوگ جو ہر قسم کی فکری اور اخلاقی برائیوں سے آلودگی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن وہاں نیک لوگوں کا ایسا گروہ بھی تھا کہ جو اس قسم کے بد کردار لوگوں سے کوئی موافقت اور رشتہ نہیں رکھتا تھا۔ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ اور ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اس مذمت کا اشارہ ان افراد کی طرف ہے کہ جو اس زمانے میں تھے اور جو بآسانی طلحہ اور زبیر کے نفاق کا شکار ہوئے اور امام علیہ السلام سے کی گئی بیعت کو توڑ ڈالا، اور اسی بنا پر سب کے سب اس راہ خطا پر چل پڑے اور خطا کاروں میں شامل ہو گئے۔ اسی وجہ سے اس بات کی کوئی ممانعت نہیں کہ دوسرے 9 معنوں میں وہاں نیک اور باکردار افراد ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں اس شہر کی تعریف و توصیف بھی آئی ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک امیر المومنین علیہ السلام کے کسی خطبے میں یہ نقل ہوا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام اس شہر میں رونما ہونے والے حادثات کا ذکر کرتے ہوئے اہل بصرہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، خداوند متعال نے مسلمانوں کے شہروں میں کسی شہر کو کوئی ایسی شرافت اور کرامت نہیں بخشی جو تمہیں ان سے زیادہ عطا نہ کی ہو، تمہارے اس شہر کے قاف الف حمزہ قرآن مجید کے بہترین قاری ہیں، اور اس شہر کے زاہد لوگوں کا شمار بہترین زاہدوں میں ہوتا ہے، اور عبادت گزار دنیا کے بہترین عبادت گزاروں میں سے ہیں۔ اس شہر کے تاجر سب سے زیادہ سچے اور ایماندار تاجروں میں سے ہیں۔ اس شہر کے بچے ذہین ترین اور اس شہر کی خواتین قناعت پسند ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225۔ پھر لکھا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں کہ کوئی قوم اور ملت تعلیم و تربیت، خود سازی، تہذیب نفوس کے اثر سے پھلے پھولے اور ترقی کرے اور اخلاقی برائیوں کو چھوڑ کر فضائل و شرف کی طرف قدم بڑھائے، خاص طور پر ان کے اخلاقی مفاسد و رسوائی جنگ جمل کے بے مقصد پیغام کی طرح ان کو احساس کمتری کا شکار نہ کر دے، بلکہ ایسا جھنجھوڑے کہ ان میں ہلچل مچ جائے اور وہ بیدار ہوں۔ اب سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے ماحول کا اخلاق پر اثر، اور اس حوالے سے اس ہیڈنگ میں 2 نقطے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا نقطہ لکھا ہے کہ انسانوں کی سب سے پہلے تو یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی تعبیرات سے اس خطبے میں 2 اور نکات روشن ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ، انسانوں کی اخلاقی خصلتوں کا طبعی اور جغرافیائی حالات کے زیر اثر آنا۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ماؤکم زعاقن بلادکم انتن بلاد اللہ تربتن اقربہا من الماء و ادوہا من السماء، اور یہ بحار الانوار جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 256۔ اور دوسرے نقطے میں لکھا ہے کہ انسانی اخلاق پر سماجی حالات کا کیا اثر ہے۔ فرماتے ہیں کہ والمقیم بین ازہرکم مرتحن بذنبہ، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ یہ تاثیریں کسی حد تک ماحول فراہم کرنے کے لیے ہیں، اور یہ علت تامہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی تاثیروں میں ہمیشہ اچھے اور شائستہ افراد پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس وہ علاقے جہاں آب و ہوا موافق اور اخلاق و خصلتیں سالم ہوں ان پر سماجی تاثیریں بہتر مرتب ہوتی ہیں، یعنی شر پسند اور فساد و فتنہ پھیلانے والے بھی ایسے ماحول میں رہ کر اچھی سیرت کے مالک ہو سکتے ہیں۔ تو یوں سامعین، ہم نے خطبہ نمبر 13 مکمل اسی نشست میں کر لیا ہے۔ صفحہ نمبر 444 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں ملیں گے اگلے خطبے یعنی خطبہ نمبر 14 کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔